आज तो भाई पता ही नहीं चल रहा ये सब्जी है किस चीज़ की, कोफ्ते हैं या दम आलू हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल सब्जियां आ गई थी, धुल गई हैं और अब मैं इनको रखने लगी हूँ। और आज समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, पर हाँ कल ना टिंडे भी बड़े अच्छे मिल गए थे और ये अम्बिया भी बहुत अच्छी मिली थी मेरे को। तो अभी तो सारी सब्जियां अलग कर रही हूँ और बस छांटते छांटते ना मन बन गया कि आज तो टिंडे ही बनाएंगे। वैसे तो इस मौसम के अभी मैंने एक बार भी नहीं बनाए हैं, फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं टिंडे, क्योंकि ना आजकल ये थोड़े कम ही आते हैं मार्केट में। और जो आते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, वो मोटे मोटे से होते हैं बीजों वाले, वो नहीं मैं बनाती। मैं तो बनाती हूँ ये छोटे वाले टिंडे। और एक तरबूज लेके आई हूँ, एक नहीं दो लेके आई हूँ और इसको काटा है मैंने। तो ये ना इतना लाल नहीं निकला जितना मैंने सोचा था, पर चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा ही काटा है। अच्छा, ये अब मैं टिंडे जो बनाती हूँ ना उसमें मैं इस तरीके से ना ऊपर से खुरच लेती हूँ इनका, मतलब ये जो छिलका होता है ना, आलू छीलने वाले चक्कू से नहीं छीलती, उससे तो बहुत ही मोटा मोटा छिल जाता है। और बीच में बस मैं इस तरीके से प्लस का कट लगाऊंगी और इसको रख दूंगी। और प्याज कट गई है, लहसुन कट गया है और टमाटर की मैंने प्यूरी कर ली है और अदरक मैं कद्दूकस कर ली हूँ, क्योंकि फिर वो बड़ी बड़ी सी मुंह में आती है ना तो कई बार अच्छी नहीं लगती। और ऑयल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो फिर मुझे याद आया कि वो धनिया तो कल ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर धनिया निकाला है। और थोड़ा सा इसको एक बार हाथ मार लूँगी, क्योंकि कुछ कुछ कभी निकल आता है इसमें, तो एक बार पहले थाली में निकाल के साफ़ कर लो तो अच्छा है। और मैं उतना ही धनिया पीसती हूँ जितना कि मेरा एक बार मसालदानी में आ जाए, और मसालदानी तो मेरी थोड़ी बड़ी है। और जो हम फ्रेश धनिया से सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसकी तो खुशबू ही मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। और मैंने ना रख के भी देखे हैं, बाज़ार वाला पैकेट का धनिया और अपना वाला धनिया, तो पैकेट वाले में तो खुशबू ही नहीं आती कुछ भी कि धनिया है या क्या है। वो मुझे अपना ही धनिया पसंद आता है। तो जीरा डाल के लहसुन प्याज को भून लिया है अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर इसके अंदर। और जितनी देर ये भुनाई हो रही है प्याज की, उतनी देर में मैं मसालदानी को फिल कर देती हूँ धनिए से, जो मैंने अभी अभी पीसा है। और देखो मसालदानी कितनी सुंदर लग रही है, रंग बिरंगी सी। तो कैमरे में तो ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। और बस अब टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ उसके अंदर, और फिर साथ में डाल दूँगी सारे मसाले। और अदरक भी इसी टाइम पर डाल दिया है मैंने। मसालों में डाला है मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, और बिल्कुल नन्ना सा डाला है मैंने गरम मसाला। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है गरम मसाला, और गर्मियों में तो थोड़ा कम ही खाना चाहिए, लेकिन हाँ सब्ज़ी में अगर अच्छी आपको खुशबू चाहिए तो फिर गरम मसाला आप थोड़ा सा डाल सकते हो। और साथ में बनाने लगी हूँ रायता, क्योंकि सूखी सब्जी है तो साथ में रायता या दाल कुछ तो होना ही चाहिए। तो रायता डाल रही हूँ मैं बूंदी का, और अभी मैंने पहले ही बर्फ़ डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि गर्मियों में ये देखो, और कुछ नहीं तो हमारे ऊपर वाले जो हैं अदरक ही कूट रहे हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ, अभी शोर नहीं है तो ये अदरक का ही सही। और इस अदरक के शोर से मुझे एक बात याद आ गई कि हम जब पहले जहाँ रहते थे ना, मतलब शादी से पहले, तो वहाँ पे हमारे ऊपर वाले जो थे ना, उनके यहाँ से डेली सिलेंडर खिसकाने की आवाज़ें आती थी। अब ये सोचो कि डेली कौन ही सिलेंडर को इधर से उधर करता है, बट उनके घर से आती थी आवाज़। तो कभी पूछा तो नहीं हमने उनसे, पर दिक्कत बड़ी होती थी, और वो रात में ही इधर से उधर होता था सिलेंडर। तो चलो देखो, बातों बातों में मेरा मसाला भी भुन गया, और अगर मैं ज़्यादा बातें करती तो ये शायद जल जाता। और इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं टिंडे अपने, और रायता मैंने तैयार कर दिया था, बूंदी डाल दी, धनिया डाल दिया उसके अंदर, और अब मैंने उसको रख दिया हुआ है। और बर्फ़ डाल दी थी ना, क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा है, खट्टा हो जाता है फिर। और पहले मैंने थोड़ा सा ही तरबूज काटा था, और अब मैं काट रही हूँ ये बाद में, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ ना तब मैं करती हूँ ये सब काम। और 2 से 3 बार सब्जी को मैं बीच में चला लेती हूँ, मतलब अगर मैं बार बार दिखाऊंगी ना एक ही शॉट तो फिर थोड़ा सा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अभी मैंने 2 से 3 बार इसको चला लिया, और साथ साथ मैं फुलके भी सेक रही हूँ। सब्जी मेरी रेडी हो गई है, और धनिया डाल दिया, और ऊपर से थोड़ी सी मैंने क्रीम डाल दी। तो क्रीम डालते ही देखो लुक कितना अच्छा आ गया इसका सब्जी का। और मतलब कोई वैसे देख के मतलब बता नहीं सकता कि ये टिंडे बने हैं
या कोफ्ते बने हैं या दम आलू बने हैं। मतलब सारा खेल तो ग्रेवी का ही होता है ना। हाँ भाई भारती, आज क्या बनाया खाने में? आ गए हो? हाँ जी आ गए जी। आज देखो बनाए हैं टिंडे। टिंडे अच्छे मिल गए थे मार्केट में ना। ये तो लग भी बड़े अच्छे रहे दिखने में। हाँ, मैंने थोड़ी सी इसमें क्रीम डाली है और साथ में मैंने बना दिया है रायता। ये बूंदी का रायता? बूंदी का रायता। ओके। और ये फुलके पराठे बन गए हैं, पैक कर दिए हैं, नहीं तो फिर थोड़े सूख से जाते हैं। और ये प्याज व्याज काट दी है थोड़ी। सलाद तैयार है? हाँ एडवांस में। हाँ ओके। और ये है तरबूज। अच्छा, ये तरबूज भाई मैं नहीं खाऊंगा ये भारती। क्यों? ये देखना कैसा ऑरेंज ऑरेंज सा है, रेड तो है ही नहीं है। तो रेड नहीं है तो फिर क्या मैं ही खाऊंगी सारा? ये तो सबको मिलके खत्म करनी होती है ना यार चीजें। मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको वहाँ पर मैंने बोला कि भैया इसको कटवा लो तो तुम कहती है नहीं कटवाने से खराब हो जाता है। पूरा नीचे तक काट देते हैं और फिर मैं फ्रिज में रखूंगी तो सारा पानी पानी हो जाता है अंदर। अच्छा। अब ये लोग छोटा सा टुकड़ा नहीं काटते, पूरा अच्छी तरह चाकू मार देते, इसलिए मैं कटवाती नहीं। लेकिन कटवाने से फिर ये हो जाता है ना, चीज तो पता चल जाती है ना कि कैसी है। कोई नहीं, वैसे तो मिठाई है ये, मैंने अभी टेस्ट भी करा है, थोड़ा सा कलर ही इसका ऐसा लग रहा है। टेस्ट कर लिया फिर तो ठीक है। हाँ। चलो मैं लंच करो तैयारी। हाँ लेट हो रहा है। ठीक है, ओके बाय। जाके रायता अलग कर लेना इसमें से, सब्जी गर्म है फिर वो खट्टा हो जाएगा। और खाना वाना सब पैक हो गया और हमारा भी बन गया है। फुलके अपने तो मैं बाद में ही सेकती हूँ और हस्बैंड का जाने का टाइम है तो उनको ज़रा छोड़ आती हूँ नीचे तक और फिर आती हूँ। आने के बाद तो फिर अब अपना ही टाइम है ये चैन का, चैन से चाय पियो, कुछ भी करो। और हस्बैंड को भेजने के बाद हमारा फिर दूसरी शिफ्ट चालू होती है, जो हमारे घर के काम होते हैं ना उनको हमें करना होता है। और 11:15 बजने लगे हैं और थोड़े थोड़े से कपड़े डेली इकट्ठे हो जाते हैं प्रेस वाले, तो मैं एक चुन्नी में उनको बांध के रखती जाती हूँ। और जब ये पूरे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे, मतलब कि जब तक हस्बैंड पूछना ना शुरू कर देना कि वो वाली कपड़े कहाँ हैं वो वाले कहाँ हैं, तब तक फिर मैं भेजती नहीं हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक ही बार में ही सारे कपड़े प्रेस होके आ जाएं तो अच्छा है। और बस अब थोड़ी देर चैन से बैठूंगी, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना तो फिर मैं थक जाती हूँ। थोड़ी देर बीच बीच में ना मैं रेस्ट करती हूँ और पानी की बोतल हमेशा भर के रखती हूँ पीने के लिए। और अभी बीच में मैंने आपको तरबूज दिखाया है ना, तो देखेंगे वो कल वल में काटूंगी कि कैसा निकलता है। वो वाला तो इतना अच्छा नहीं निकला, पर टेस्ट में ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है तो फीका भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा बीच बीच में मैं मोबाइल चेक कर लेती हूँ, कोई ज़रूरी व्हाट्सएप किसी ने किया हो या फिर अपना ही मेरा काम रहता है। तो बस अब रेखा भी आने वाली है, मेरी जो हाउस हेल्प है, और उसके बाद वो अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूँगी। और इनफैक्ट ये बेडशीट बिछाते बिछाते वो आ ही गई थी, तो लगी हुई है वो अपना काम कर। और बेडशीट बिछाने के बाद एक बार बच्चों की तरह से मैं लेट गई 5 मिनट के लिए कि भैया अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर वही वाली बात है, लेटते ही फिर दूसरे काम याद आ जाते हैं। फिर आ गई दूसरे रूम में, वहाँ की बेडशीट वगैरह सही करी है। और ये बना लिया मैंने अपना 2 फुलके बना लिए और रायता। हालांकि मेरा ना मन नहीं है रायता खाने का। कई बार हम जब खाना देखते हैं ना तो हमें पता होता है हम क्या चीज़ अच्छी तरह खा लेंगे और क्या चीज़ हम नापसंद कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। और इस टाइम तो ये घिया, तोरी, टिंडे और भिंडियाँ ये सब चीज़ें ही आती हैं और बच्चों को ये खिलानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो बस वही है कि थोड़ा सा सब्जी का रंग रूप अच्छा हो ना तो फिर बच्चे खा लेते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को। और सब्जी का आपको रिएक्शन मैं अभी बता रही हूँ खा के। अभी गर्मी में फ़र्स्ट टाइम बनाया है ये टिंडे और अच्छे बने हैं स्वाद। और जो रायता लेके आई हूँ मन नहीं कर रहा खाने का।
सारा खाना खा लिया, रायता अभी भी बचा हुआ है। पहले ही मेरा मन नहीं था रायता खाने का, बूंदी बूंदी खा ली है सारी।